हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराना चाहते हैं। यह अजमेर और जयपुर के बीच में एक भारकोटा जगह लगता है, जहाँ की घटना है। इसमें एक एलपीजी टैंक में ब्लास्ट होता है। वो सब आप लोग भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, टीवी अखबार में भी आया है। तो इसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। 30 दिसंबर 2024 की सुबह 5:44 का वक्त हुआ होगा। इसमें एक व्यक्ति का नाम जयवीर होता है, जो ट्रक चलाता है। उसके हाथ कांपते हुए वो अपने मालिक के पास फ़ोन मिलाता है। उसके मालिक का नाम होता है अनिल पवार, जो दिल्ली में रहते हैं। वो फ़ोन लगाकर कहता है, मालिक, हमारे ट्रक से एक एलपीजी टैंक से टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में उसका गैस रिसाव हुआ है। बस इतना ही कह के वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। उससे उसके मालिक से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है। और उसके बाद जो एलपीजी टैंक होता है, उसके 5 नोजल टूट जाते हैं, जिससे उसके 18 टन गैस का रिसाव हो जाता है। और वो 200 मीटर के दायरे में, यानी सर्कल में, इतना रिसाव होने के बाद फैल जाता है और 100 मीटर की ऊंचाई तक फैलता है। और वहाँ बहुत भारी मात्रा में रिसाव होने के कारण वो पता नहीं कहाँ से कहीं कोई सिगरेट या कुछ भी हो रहा होगा, आग निकलती, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसकी ब्लास्ट से सारी पूरे भारत में गूंज सुनाई पड़ती है, सब लोग सुनते भी हैं। इसके लिए हम बताते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की यह घटना है, जिसके सबके दिल को झकझोर दिया है। इसकी जो दृश्य जो देखा उसके बारे में क्या कहना। जो देखा, आँखों देखा हो, उसके तो आँखें भर आईं। कोई चोर चिल्ला रहा, कोई रो रहा है, कोई आधे शरीर से जला हुआ चिल्ला रहा है। इसके बारे में हम क्या कहें आपको। इसके दुर्घटना के 5 दिन पहले की बात है। एक संजेश नाम का और एक मनोज के नाम से 2 आदमी, जो अनिल कुमार पवार, उनके ट्रक 6 चलते थे, जिनमें से ये 2 थे। ये वहाँ हरियाणा के गुरुग्राम गांव के मानेसर गांव से निकलते हैं। इनको वहाँ से सामान लोड करते हैं। इनको वहाँ से जाना है गुजरात के मोरदा पोर्ट कच्छ, जहाँ पड़ता है। वहाँ जाके वहाँ से लोड उतार के वापस आना होता है। ये वहाँ से चलते हैं और वापसी आते हैं। इनका एक दोस्त मनोज होता है और एक संजेश होता है। मनोज जो पहले पहुंचता है एक जयपुर चौराहे पे, वहीं कहीं बात होती है उन दोनों से, और वो भी आता है रास्ते में। एलपीजी टैंकर जो होता है, ये भारकोटा जगह पे सोचता है कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, इसके लिए वो यूँ टर्न घुमाने लगता है। उसके बाद वो ट्रक आता है और उससे वो भिड़ंत हो जाती है, टक्कर हो जाता है, जिससे वहाँ भारी मात्रा में रिसाव होने लगता है। लगभग सुनने में आया है कि 18 टन गैस रिसाव हो गया। वहाँ 200 मीटर के अंदर इतना रिसाव हुआ कि पूरा धुंधला धुंधला हो गया। रोड भी सब आसपास के लोग देखने लगे, इतना धुंधला कहाँ से हुआ। वो दोनों लोग जाते हैं, बात करते हैं, बात करने के बाद रख देते हैं। ट्रक टक्कर होने के बाद वो चला जाता है और वो अपने उनसे बात करके होने के बाद उसमें 40 से ज़्यादा वाहन धूं धूं कर जलने लगते हैं और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और उसमें जो मरने वालों की संख्या होती है 12 से 13, 13 से 14, ऐसे कोई सब लोग बताते हैं। इस टक्कर से कुछ लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। जो एलपीजी टैंक चला रहा था, उसकी वहीं बैठे बैठे जो एलपीजी टैंक चला रहा था, उसका नाम मंजेश था। संजेश नहीं, सॉरी। वो जिस स्थिति में बैठा था, उसी स्थिति में उसकी सारी शरीर जल जाती है। और वो क्या बताएं, उसका पूरा जला हुआ शरीर उसको ले जाते हैं अस्पताल में। उसका जो थोड़ा बहुत जला हुआ उसमें बचता है। दोस्तों, उसी दुर्घटना स्थल पर एक लालू यादव का नाम का एक ट्रक ड्राइवर भी था, जिसकी घटना है ये। वो वहाँ अपने घर पे बात किया और सब कुछ हालचाल बताया, अपना भी बताया, घर से भी लिया। और सब कुछ होने के बाद वो फ़ोन काट के और उसे अपने कैबिन में बैठ गया। उस जाम का इंतज़ार करने लगा कि ये सब अभी समय से हट जाने के बाद हम चले जाएंगे। उस आग से उसको कब लग गई उसके ट्रक में आग, उसको पता ही नहीं चला। और उसको भी उठा तब तक वो आधा जल चुका था।
उसकी आधी शरीर जली हुई थी। उसको सब वहाँ के सब स्थानीय लोग ने उसको निकाला और उसको अस्पताल भेजा गया। उसको देखकर, उसकी चिल्लाहट देखकर उनके जितने लोग वहाँ के थे अस्थायी लोग, वो उनकी आंखों में आंसू आ गया कि ऐसा दर्दनाक हादसा आज तक हमने नहीं देखा। विजिता नाम की एक लड़की भी थी जो जयपुर से एक प्रतियोगिता परीक्षा देकर वापस आ रही थी। वो भी उसी दुर्घटना स्थल पे थी और वो दुर्घटना से होने से पहले 5 मिनट पहले वो अपने घर पे फ़ोन मिलाई और अपने माता पिता से बात की। वो अपने बड़ी बहन से भी बात की जो डॉक्टर की कोर्स कर रही थी, और उससे बात करते करते ये भी वही कही कि मैं अभी 10-15 मिनट में अपने घर पहुंचूंगी, हमारे लिए पानी गर्म करके रखना। वो बात करने के बाद सब कुछ वो फ़ोन काट दी। उसके 1 मिनट 2 मिनट बाद वहाँ ब्लास्ट हुआ, जिससे वो भी वहाँ जली। और जली होने के बाद फिर भी वो वहाँ के स्थानीय लोग आए और वहाँ देखे तो वो लड़की बोली कि हमारे घर फ़ोन मिला दीजिए। करीब 8 के बीच का समय था सुबह। तो वहाँ के स्थानीय लोग ने उससे फ़ोन लेके उसके घर फ़ोन मिलाया और कहा कि आपकी बेटी यहाँ इस जगह पे, भारकोटा जगह पे यहाँ झुलस गई है। तो उनके माता पिता को ये विश्वास नहीं हुआ कि अभी हमसे बात होने के बाद फिर ये कैसे हो गया। वो फ़ोन काट देते हैं, नहीं सुनते हैं उनका बात। फिर वो अपने भाई के पास फ़ोन मिलवाती है, उसका भाई फ़ोन मिलाता है उनके घर, तब बताता है। तब उनके माता पिता को ये विश्वास होता है कि हाँ हमारी बेटी झुलस गई है। उनके आँखों में आंसू आ जाता है कि भाई भी रो रहा था। वो किसी तरह से वहाँ से भाग के निकले घर से और आए, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और केस उस 200 मीटर सर्कल के अंदर में एक एलपीजी टैंक जो होता है, क्या नाम, टंकी बोलते हैं जिसको, एलपीजी, वहाँ ट्रक खड़ा हुआ था। बगल में वहीं स्कूल था, बगल में वहीं टंकी थी। अगर दुर्घटना बस ज़्यादा समय होता तो ये पूरी जल के वहाँ के सारे सब, इतना बड़ा ब्लास्ट होता कि आज तक का उस ब्लास्ट का रिकॉर्ड बन जाता, इतना तेज़ धमाका होता। तो आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी बहुत हमारी इस शब्द में कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। धन्यवाद।